रात 6 के अंदर जिनका स्टडी खत्म हो चुका था और 2023 में उन्होंने गवर्नमेंट जॉब लिया। इतना बड़ा स्टडी का गैप, यस आप ठीक सुन रहे हैं, इतना बड़ा स्टडी का गैप आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ। बहुत ही स्पेशल, जिन्होंने इस बार मास्टर के अंदर मैथ को क्रैक किया बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ, फर्स्ट टॉप रैंकर्स में आए। So we have जसप्रीत कौर। तो मेरे हस्बैंड ने, सारी फैमिली ने बहुत कोऑपरेट किया और सारे फैन है आपके। मेरे को इतनी एडिक्शन हो गई थी आपकी क्लास की ना, सिंगल क्लास भी 1 मिनट के लिए भी मिस नहीं मैंने। और मैंने अपना सारा रूम ना, जो जो आप बोलते थे कि ये लिखो, फॉर्मूलाज लिखो, मैंने अपना रूम भर के रखा था ये वाला सारा। और सर आप ऐसे मिले हैं जिनसे हर आंसर मेरे को मिल गया, हर क्वेश्चन का, हर चीज का। इतने गैप के साथ तो कितने लोग तो छोड़ ही देते हैं, जिनका 5-6 साल का भी गैप होता है ना, कहते सर बहुत बड़ा गैप है, सर कैसे कवर करेंगे इस गैप को। वेरी टाइम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल आप जैसी है, कैसे अपनी जिंदगी में कोई भी चीज को ठान ले, पूरा कर सकते हैं। तो जसप्रीत सर, जैसे आपने बोला मेरे रोल मॉडल तो सर आप ही हैं। मैंने सर 2006 में अपनी स्टडी कंप्लीट की थी, तो मैंने सोचा कि मेरा तो टाइम निकल गया, तो मैंने सबसे पहला डिसीजन ये लिया कि मैंने मास्टर कैडर आपका ज्वाइन किया। क्योंकि मेरा गैप बहुत ज्यादा था, तो सेल्फ स्टडी के नाम से डर लगता था और मेरे पास बुक्स और नोट्स भी थे नहीं, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं, कोचिंग जरूरी है। मेरा डिसीजन वो बहुत अच्छा रहा। तो आपने कभी जनवरी 2022-21 में स्टार्ट कर दिया था? हाँ जी। गुड। तो फिर इतने साल आपने क्या किया, क्या चलता रहा? मतलब मैथमेटिक्स के साथ आप अंडर थे, ग्रेजुएशन का मैथ्स, 11th-12th का मैथ्स, बिल्कुल। तो फिर अंदर से हौसला जग पड़ा, यार मेरे को पढ़ना है, क्रैक करना है। हाउ दिस थिंग पॉसिबल? मैंने पहले बीएड की, फिर टेट का पेपर क्लियर किया। मेरे मन में शुरू से ही था कि हाँ कुछ करके दिखाना है। मेरे पापा को बहुत शौक था कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिले। तो जब टेट का पेपर क्लियर हो गया, फिर उसके बाद मैंने ना एमएड ज्वाइन कर ली। मतलब मैंने ना, मेरे को कुछ ना कुछ पढ़ने का शौक शुरू से ही था। मैथ्स में सर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था, पर कई बार टीचर्स उतने नहीं जिनसे सारे आंसर्स मिल पाए। और सर आप ऐसे मिले हैं जिनसे हर आंसर मेरे को मिल गया, हर क्वेश्चन का, हर चीज का। आपसे मेरे को माहौल भी ऐसा मिला पढ़ने का कि मेरे को लगा इतना कंफर्ट जोन शायद ही कोई टीचर दे पाए। गुड, थैंक यू। सो कैसे रहते थे आपके दिन जब आप पढ़ते थे? तो कैसे अपने आप को पुश करते थे? काइंडली टीचर को फॉलो करता है ना जो, हमेशा वो सक्सेसफुल रहता है। क्योंकि सर आप हमारा टाइम टेबल भी खुद बनाते थे कि मॉर्निंग उठना है, यूएसएफ करना है। उससे क्या है, मेरी स्लीप टाइम कम हो गया। मेरे ख्याल 4 घंटे सोते थे, 4 या मैक्सिमम 5 घंटे। यूएसएफ से हो जाता है। हाँ जी, मेरे को माइग्रेन की भी बहुत स्वेयर प्रॉब्लम थी। पहले मैं सुबह उठ के अपने बच्चों का ब्रेकफास्ट बना के, हस्बैंड को, सभी को भेज के ना, फिर उसके बाद मैं टेस्ट जो असाइनमेंट्स मिलती थी हमें डेली, वो करने बैठ जाती थी मैं मॉर्निंग। आपके 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी है और बेटा है ना? जब आपने तैयारी शुरू की तो लगभग बेटी 11 साल की थी और बेटा 5.5 का होगा। तो 2 बच्चों का नाश्ता बनाना, उसके बाद मैं यही देख रहा हूँ यार, भी कितने सारे बच्चों से सुनता हूँ उनकी सिलेक्शन हुई है, उन्होंने वो सब कर दिखाया जो बच्चे फ्री है, जिनके पास पूरा टाइम है, वो नहीं कर पाते। हैट्स ऑफ टू यू। सर मैंने कभी एनर्जी वेस्ट नहीं किया। आपने एक और चीज बोली थी कि अपना इंस्टा, मैंने इंस्टा अभी भी नहीं किया, अब करना पड़ेगा डिपार्टमेंट की वजह से ना, वो बोलते हैं लाइक करो। मैंने अपना इंस्टाग्राम, अपना फेसबुक, सारा कुछ बंद कर दिया था। और व्हाट्सएप पे कई बच्चे फालतू लगे रहते हैं ना चैटिंग करने, कोई ग्रुप, कोई टेलीग्राम ग्रुप, मैंने कोई चीज नहीं पढ़ी। तो मैं सबको पहले से बोल देता हूँ, मतलब आपको क्या क्या चलाना है। मतलब एक होता है मैथ की कोचिंग, मुझे लगता है हमने सब कुछ गाइड किया, क्या डीक्लटर करना है, माइंड को कैसे डीक्लटर करना है। और जैसे आपने माइग्रेन का बताया, तो हेल्थ इश्यूज के लिए यूएसएफ, माइंड के लिए यूएसएफ, सब तरह का ट्रेनिंग अपने कोर्स में है। मतलब मैं बच्चों को बोलता हूँ, दुनिया में कहीं और जाने की जरूरत नहीं, और मैथ के लिए कोई बुक खरीदने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस मटेरियल इज वेरी सफिशिएंट। यही आपका एक्सपीरियंस रहा? हाँ जी सर। तो पहले मैं जानना चाहूंगा, कौन सी ऐसी 3 चीजें थी जो आपको, ये वाले पॉइंट्स इंस्टीट्यूट के सबसे अच्छे लगे? सर मेरे को बिल्कुल फैमिली वाला यहाँ पे माहौल मिला। मॉर्निंग पहले हमें वेकअप कॉल्स के जरिए, जो बच्चे उठ नहीं सकते,
मैम बोलते थे कि हाँ बोलो, उनको उठाएंगे। और मेरे को भी कई बार कॉल आई मॉर्निंग, तो मॉर्निंग जैसे मम्मा नहीं उठाते वैसे हमें उठाया, फिर हमें यूएसएफ करवाया जाता था ताकि हमारी बॉडी में पूरी एनर्जी आ जाए, नेगेटिविटी ना रहे हमें। आपने सर वो रोल प्ले किया फादर का भी, मदर का भी, ब्रदर का भी, सभी चीजों का। और इतना अच्छा माहौल लगा ना मेरे को सर। कहते सियाना काम इसे करंटली तारते देना, ज्यादा समझदार बनते हैं ना तो पेपर में गलती कराते हैं। जो टीचर कह रहा है सारा खाली होगा उसको सुनो। अभी भी कुछ बच्चों को मैं बोल रहा था, कहते मेरे इतने साल का गैप है, मैं बहुत बढ़िया है, जितने खाली होके आओगे खाली चीज को भरना सोचा इतना भरा जाता है, जो आधा भरा होगा उसको पहले निकालो, साफ करो, फिर भरना पड़ेगा। हाँ जी। तो जिस दिन आपका भी ज्वाइनिंग हुआ, आपका रैंक आया था, कैसी फीलिंग आ रही है? मेरे को लगता है जो हमें स्टेटस मिला है ना, हमें रिस्पेक्ट मिल रही है सर, जैसे मिल रही है वो सारी। नहीं, आपने मेहनत की, एक्चुअली आपने फॉलो किया। एक क्लास में टीचर तो सबको पढ़ा रहा होता है, लेकिन हाँ इस बार एक्चुअली हमारा रिजल्ट भी ऐसे आता है ना, ऑलमोस्ट मैथ के बच्चे अपने इंस्टीट्यूशन से, तो हाँ जी। अब हम ऑलमोस्ट वर्ड बोल देते हैं। तो ये आप लोगों की वजह से हुआ, क्योंकि जैसा मैं बोल रहा हूँ मैं भी मेहनत कर रहा हूँ उसको बोलने के लिए, क्या बोलना है क्या, लेकिन आप डेडिकेशन के साथ उसको फॉलो कर रहे हैं, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सर आपका एक प्लस पॉइंट ये है, मेरे मदर लास्ट में ना कुछ दिन, क्योंकि बच्चों को फिर मेरे से देखा नहीं जाता था, बिल्कुल पेपर के जब पास वाले डेज आ गए, मेरे मम्मा आए हुए थे बच्चों को देखने के लिए थोड़े दिन, 10-15 दिन के लिए। तो मेरे मम्मा कहते हैं मैंने लाइफ में ऐसा टीचर देखा ही नहीं है जो ना खाना खाता है, सुबह से आपने पढ़ाना स्टार्ट कर देना हमें, हमारी क्लासेस। मेरे को ना बड़ी टेंशन थी कि पेपर में मैं रिवीजन कैसे करूंगी, पर आपने सारा रिवीजन भी करवाया, पूरा शेड्यूल दिया है ना। हमारा मैथ्स मेला भी लगा, मैराथन क्लासेस भी लगी, सारी रिवीजन, कुछ भी खुद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सर सोते नहीं है 12-12 बजे तक क्लासेस लगती थी, बच्चे कहते थे कि सर बस कर दो, पर आपने कभी नहीं बोला कि मैं थक गया और मैं नहीं पढ़ा। मैंने सुनी भी नहीं किसी की, क्योंकि मुझे पता था आप रिवीजन करोगे, आप किसी चीज को 3 घंटे लगाओगे, मैं रिवाइज कराऊंगा वो 1 घंटे में हो जाएगा। हाँ जी। तो मेरे को आपका टाइम सेव करना था किसी भी हालत में, ताकि ज्यादा पेपर आप सॉल्व कर पाओ। मेरे को था मॉक पेपर से पहले बहुत सारे होने चाहिए। कौन सा स्टडी स्ट्रेटेजी है जो आपको लगता है सबसे बेस्ट वर्क कर सकता है किसी के लिए? मेरे को लगता है कि अपना टाइम टेबल, अपना टाइम को मैनेज करना प्रॉपरली, मॉर्निंग से लेके यूएसएफ ज्वाइन करना, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना, और अपने टीचर की हर बात मानो ना अगर, और प्लान्ड वे से चलो तो हर चीज प्रॉपर वे से होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको कभी होता नहीं था आप इतनी इतनी देर पढ़ते हो, फिर बच्चों को भी मैनेज करना है, घर को भी मैनेज करना है, अंदर से हौसला कैसे आता रहता था? सर आपसे मोटिवेशन मिलती थी सारी। तो सर मेरे बच्चों के बल्कि ज्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं, मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो होता ही है जब हम कुछ अच्छा करने जाते हैं ना, नेचर हमारा साथ देने शुरू कर देती है। मेरे को कोई ये भी शेयर कर रहा था, कोई बच्चे से बात हो रही थी, कहता सर मेरे घर का माहौल वैसा नहीं था, पर जब मैंने पढ़ना शुरू किया ना, आपकी क्लासेस चलती थी, वो कई बार मैं जान के अपनी मदर इन लॉ के पास बैठ के लगा ली कहीं हो, कहता उनको भी लगता था सुन सुन के कुछ चेतन सर से मोटिवेट होके भी, तो मेरे को कहते थे अब तो पढ़ ही ले, आज क्यों नहीं पढ़ रही है ना? तो आपको भी कभी ऐसा आपके हस्बैंड ने बोला पढ़ ले अभी और या कुछ? बिल्कुल सर, बच्चे भी मोटिवेट होते हैं। मेरे हस्बैंड ने बोलना देखो आपकी मम्मा कितना पढ़ती है, आपको भी ऐसे ही पढ़ना है बेटा लाइफ में कुछ बनने के लिए मम्मा की तरह। देखो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, जब आपको कुछ नहीं आता था, मतलब इतने बड़ा साल का गैप था, तो जब आपने पढ़ना शुरू किया और आपका मैथमेटिक्स तो 0 से शुरू हुआ और एकदम आपने अपनी जर्नी को पूरा किया, तो सारे के सारे कंसेप्ट जो आपने किए विजुअलाइजेशन के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ, उस जर्नी के बारे में बताओ। मैथमेटिक्स की क्लासेस आपको कैसी लगी और कैसे बिल्डअप हुआ आपका कॉन्फिडेंस? सर मैंने आपकी सारी वीडियोस को, जैसे आप लेक्चर लेते थे लाइव लेक्चर, क्योंकि कई टीचर तो होते हैं जैसे इंस्टीट्यूट वाले नोट्स दे देते हैं बच्चों को, तो बच्चे चाहते हैं कि हमें लिखना ही ना पड़े, तो आप बोलते थे मेक योर ओन नोट्स, तो उस चीज को मैंने बहुत फॉलो किया। आपकी पूरी क्लास 2-2 बार सुनने की बारी, तो सारे नोट्स अपने हाथ से ही बनाए हैं, क्योंकि अपने हाथ से लिखा कभी भूलता नहीं है, ये चीज मैंने आपकी बहुत दिखी है। बिल्कुल, हैंड्स ऑन माइंड ऑन। तो कई बार ऐसा होता था
भी, जैसे कोई चैप्टर आप इतनी देर बात कर रहे हो, ग्रुप थ्योरी, डायनेमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ग्रुप रिंग हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज, जो हमने कभी देखे भी नहीं, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, बड़े टिपिकल चैप्टर्स मैथ में माने जाते हैं, हाँ जी तो उनका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? सर, काफी अच्छी तरह मेरे को बहुत कंसेप्ट जो बीएससी करते टाइम नहीं ना क्लियर थे, जैसे टीचर्स छुड़वा ही देते थे, आर्टिकल थोड़ा सा करवाया, मतलब ऊपर ऊपर से क्वेश्चन करवाते, इन डेप्थ नॉलेज नहीं करवाई किसी ने। आपसे पढ़ के ये पता लगा कि फॉर्मूले को बनाना ही बहुत इजी है। आपने कोई भी चीज क्रैम करनी नहीं सिखाई, फॉर्मूला और उसके प्रूफ्स भी साथ में करवाए हैं। और कई चीजें जो हम विजुलाइज खुद नहीं कर सकते थे, वो आपने विजुलाइजेशन से करवाई हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये कितनी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ना ये वाली। सारे के सारे कंसेप्ट बिल्कुल पढ़ाई लिखे हुए आपके क्लियर हुए, और बड़े बड़े टॉपिक्स, और हमने एक भी प्रूफ नहीं छोड़ा है, एक भी क्रैम नहीं किया, तो पक्का है। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि एमसीक्यू पेपर है, ऊपर ऊपर से कर लो हो जाएगा। सिलेक्शन उनकी होती है जिनके बेसिक्स भी होते हैं, उनको फॉर्मूले भी खुद बनाने आते हैं, जो एक्सप्लोर करते हैं, और हमने वो सारी चीजों को प्रैक्टिकल किया। जितने बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है उन सबके साथ बैठ के, और जो कहीं और से भी पढ़े हुए हैं बट दे आर सेलेक्टेड, उन सबके साथ हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं, जिसके अंदर वीकली लेसन होंगे, और कैसे टीच करना है, टीचिंग के एग्जैक्ट वेज क्या है, कैसे हम बच्चों को टेबल करा सकते हैं, छोटी छोटी चीजें, वो भी हम कवर करने वाला है। मैंने आपको बोला था छोड़ने वालों में नहीं है, क्योंकि अपना विजन एकदम क्लियर है। बच्चों को मुस्कुराते कैसे मैथ पढ़ाना है, उनको लगे मैथ बड़ा आसान है, और विजुअलाइजेशन के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ, प्रैक्टिकल करके हर किसी को मैथ सिखाना है। तो जो विजन वो है, तो आप गवर्नमेंट में पढ़ाओ, आप प्राइवेट में पढ़ाओ, आप कहीं इंस्टीट्यूट बनाओ, जब विजन ऐसा हो तो फिर बाकी चीजें अपने आप होनी शुरू हो जाती है ना? तो ये तो हम सब करेंगे, है ना। लेकिन वापिस आते हैं बैक टू योर जर्नी, क्योंकि आपकी जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग है। आपको लगता है तो ऐसे टॉपिक जो आपको शुरू में टिपिकल लगे, फिर आपने उनको कैसे आसान किया? मेरे को सर +1 क्लास के कई टॉपिक्स ना हमें छुड़वा दिए थे, जैसे हाइपरबोला, पैराबोला, वेक्टर्स भी छुड़वा दिया था हमें, और 3D होगी, जैसे वो टॉपिक्स हमें करवाए ही नहीं थे कॉलेज में। तो मेरे को बड़ा डर लगता था जब स्टार्टिंग में ना कोई भी क्वेश्चन आ रही है उसका देख के डर लगना, पर आपसे पढ़ के वो विजुअलाइजेशन होगी, 3D वेक्टर्स आपने बहुत अच्छी तरह करवाई सारे, और मैथ्स मेला में भी सारे टॉपिक्स की रिवीजन हो गई, और हमारी असाइनमेंट्स भी आती रही। हमारे टेस्ट जो हैं उन्होंने स्पेशल हमें बहुत हेल्प की, जो हमारे लास्ट में पेपर की प्रेपरेशन विद द टाइमर हुई है 3-3 घंटे के, जो उससे हमारी क्या सिटिंग भी डेवलप होगी कि हमने 3 घंटे क्या सर, हमें चाहे 10 घंटे 15 घंटे भी बिठा दो ना, फिर भी सिटिंग थी उस टाइम। तो कितने क्वेश्चन आपके विदाउट पेन हो रहे थे यहाँ पे, जो आप बहुत फास्ट फास्ट कर रहे थे? मेरे ऑलमोस्ट ना स्टार्टिंग वाले फर्स्ट 50-70 काफी जल्दी हो गए थे मेरे को। जैसे आपने बोला था ना, आपकी ये चीजें भी बड़ी मेरे माइंड में रही पेपर में, कि आपने बोला था कि किसी भी क्वेश्चन 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना। तो कंसंट्रेशन प्राणायाम प्रैक्टिस करते थे आप? हाँ जी सर। पेपर से पहले भी किया गया, ड्यूरिंग पेपर उन दिनों में? मॉर्निंग किया था मैंने उठ के उस दिन। मॉर्निंग किया था आपने, है ना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कंसंट्रेशन प्राणायाम ने बहुत हेल्प की, है ना, जिससे हमारी कंसंट्रेशन एकदम, मतलब बच्चे शेयर करते हैं उसके बाद 2.5 घंटे तो पता ही नहीं लगते, एक बार वो करके बैठ जाओ, माइंड इतना फोकस हो जाता है। नहीं तो बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि मन में इतने सारे विचार हैं, उनको सॉर्ट कैसे करना, उनको लगता है हम अपने दिमाग को बोल देंगे और हो जाएगा, जबकि ऐसा होता है। पढ़ने बैठते हैं, कई बार 1 आवर पढ़े, 1 आवर के अंदर 20-25 मिनट आउटपुट आती है। पर हम लोग जैसा पढ़ रहे थे यूएसएफ करने के बाद, है ना, यूएसएफ जिनको नहीं पता बता देते हैं, अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला, उसमें हम सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक है। उसके बाद जो हमारी 3 घंटे की पढ़ाई की आउटपुट होती है वो 40-50 मिनट में हो जाती है। इतना मेमोरी पावरफुल हो जाता है और इतना फास्ट चलता है, सारी चीजें जल्दी होनी शुरू हो जाती है। और कोई भी, जरूरी नहीं तो मैथ्स वाला है, कोई भी सब्जेक्ट वाले उसको सीख सकते हैं। दैट इज फॉर ऑल जिनको भी एजुकेशन में अच्छा जाना है, और उसमें हेल्थ भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी उससे डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। मेरे को एक बात और याद आई, आपने बोला था, कई बच्चे कहते थे ना कि चेतन सर को साथ लेके जाना है, आपने बोला था मेरे को अपने विचारों में साथ लेके जाओ, और आपकी मोटिवेशनल वीडियो आई थी ना उस दिन, जिस दिन हमारा पेपर था, उस रात को। हाँ जी। तो मैं बड़ा रोई वो सुन के ना, मैंने कहा काश सपना सच हो जाए हमारे सर का। एक्चुअली मेरे को लगता है जितनी मेहनत मैं कर सकता था
कोई कोई दिन ऐसा होता था, मैं एक दिन 27 घंटे बाद सोया था, फिर 23 घंटे कॉन्टिन्यूसली इतनी मेहनत कर रहे थे। मुझे था यार भी बच्चों को इस समय मेरी बहुत जरूरत है, तो ऐसा नहीं हो सकता मैं उनको किसी पर बोल दूं कि अब आप खुद पढ़ लो। तो एक दिन भी पहले तक छोड़ा नहीं, तो वो कॉन्टिन्यूसली मोटिवेशन था, हाँ जी। नेक्स्ट लेवल पे ले गया है। मुझे भी याद करके बहुत अच्छा लग रहा है सारी जर्नी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों ने जो जो सुना कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें, अपने नोट्स बनाए, बिकॉज जो किसी के अनुभव से सीख लेता है ना, उसी को बुद्धिमान कहा गया है। जो खुद के अनुभव से सीखता है, कितनी बार फेल होकर सीखोगे, तो उससे बेटर है किसी के अनुभव से सीख लेना। सो दीज वीडियोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर वेरी इंटेलिजेंट, उस कैटेगरी में आना चाहते हैं। एनीथिंग एल्स जसप्रीत? सर मेरे को ना एक फीलिंग आ रही थी जब जस्ट मेरा पेपर क्लियर हुआ कि अगर मेरे सामने सर खड़े हो ना तो मैं उनके पैर छू लूं। बहुत ज्यादा खुशी हुई मेरे को। चलो बंदा इमेजिनेशन में वो चीज कर सकता है अपने गुरु के आगे। मैं भी आप पे इतना प्यार, इतना बहुत सत्कार बहुत दे थैंक यू सर आपका, आपने क्योंकि इतना मेरी सत्कार लाइफ ना दिया, टोटली चेंज हो गई है। सोचने का मैटर सबका, वो आपके इमोशंस भी बता रहे हैं है ना। तो मैं आपको, आपके माता पिता को, हस्बैंड को, स्पेशली बच्चों को जिन्होंने बहुत साथ दिया, सबको प्रणाम करता हूँ, है ना। सबके आशीर्वाद से हम उस मुकाम पे पहुंच गए, आज बहुतों के लिए रोल मॉडल हो। और अभी आपको अपनी जर्नी को रुकना नहीं है, हमने टीचिंग तो नेक्स्ट लेवल का करना ही है, और वो तो करोगे करोगे, लेकिन आपको बहुत आगे जाना है। बहुत सारी दुनिया में और बच्चे जो आपका इंतजार कर रहे हैं, जिनको हमने मिलके मैथ को बहुत इजी करके सिखाना है। तो एक बार फिर से शुभकामनाएं आपकी नेक्स्ट लाइफ के लिए, और जल्दी मिलेंगे कुछ और नए सेशंस के साथ। विश यू वेरी गुड लक। थैंक यू सर। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक करो और ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।